जय हिंद साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज मैं बात कर रहा हूं, आज मैं पढ़ाने वाला हूं एमपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों को। साथियों, आज मैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। प्रश्न है कवि परिचय। साथियों, आप सब जानते हैं कि सदियों सदियों से कवि परिचय आता आ रहा है। साथियों, ये कवि परिचय आपका 2 नंबर में आ रहा है। 2 अंक का कवि परिचय आता है और कवि परिचय है तुलसीदास जी का। साथियों, तुलसीदास जी का कवि परिचय आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हूबहू जैसे मैंने लिखा है सेम अगर आप भी वैसे ही लिखोगे तो आपके 2 अंक कोई नहीं काट पाएगा। और साथियों, ये जो कवि परिचय मैं लेकर आया हूं 2025-26 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे साथ तैयार हो जाइए। साथियों, कवि परिचय को किस तरीके से करना है तो आइए देखिएगा। सबसे पहले है रचनाएं। क्या है साथियों? रचनाएं। तो तुलसीदास जी की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साथियों, तुलसीदास जी की पहली रचना है रामचरितमानस। साथियों, पहली क्या है? रामचरितमानस। और दूसरी रचना है दोहावली। साथियों, कालिदास जी ने वैसे तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें 2 जो है प्रमुख कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस और दोहावली। आप चाहो तो एक यहां कवितावली भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो साथियों? कवितावली। ठीक है, यहां पे कर देता हूं कवितावली। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 पूछी हैं तो ज्यादा हम क्यों करें? ठीक है। अब जो है अगला आता है काव्यगत विशेषताएं। साथियों, जो क्वेश्चन आता है वह पूछा जाता है कि तुलसीदास जी की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताओं सहित लिखिए। तो साथियों, काव्यगत विशेषताओं में क्या लिखना होगा हमको? हम लिखेंगे इसमें भाव पक्ष। साथियों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी। तो देखिएगा, भाव पक्ष में क्या है? भाव पक्ष में भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। साथियों, जैसा मैंने लिखा है सेम आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। क्या लिखा है? कि भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले। साथियों, तुलसीदास जी जो थे वो भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। तो क्या कहा है कि भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज का मतलब है कि उस समय, जिस समय तुलसीदास जी थे, तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी माने गए हैं। इसके बाद है इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। साथियों, इन्होंने क्या किया है? इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को क्या बनाया? काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ रचनाएं की। तो साथियों, ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा भाव पक्ष हो गया है। अब देखिएगा, कला पक्ष को समझ लेते हैं। तो कला पक्ष को किस तरीके से करना है? साथियों, जैसे मैंने बताया है सेम उसी तरीके से करना है आपको। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा कैसी है साथियों? संस्कृत निष्ठ। ठीक है, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के साथ साथ, साथियों, अवधी भाषा और ब्रज भाषा के साथ साथ अरबी, फारसी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा के साथ साथ अरबी, फारसी भाषाओं की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। तुलसी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। साथियों, प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों का प्रयोग भी किया है।
तो साथियों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको लिखना है। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।